नमस्कार। आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात की चिंता किए बगैर हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत और लागत लगाकर कृषि उत्पादन करते हैं। और लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ अगर कृषि विशेषज्ञों द्वारा उन्हें सही समय पर नई जानकारियां भी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो आज हमारे साथ आपकी चिट्ठियों के जवाब देने के लिए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, डॉक्टर राम आश्रय जी। डॉक्टर राम आश्रय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहला पत्र गुजरात से मितुल पाटिल जी ने लिखा है और इन्होंने कहा है कि हमारे इस कार्यक्रम की हम काफ़ी प्रशंसा करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से ही इनकी नींद खुलती है। और इन्होंने पूछना चाहा है कि खरगोश फार्म इन्होंने शुरू करना चाहते हैं और क्या करें इसके लिए। मितुल जी, कार्यक्रम की प्रशंसा करने के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। आपकी नींद खुलती है इस चिट्ठी पत्री कार्यक्रम के साथ साथ, लेकिन हमारी भी आंखें खोलने के लिए आप इस प्रोग्राम की प्रशंसा करने के साथ साथ इसमें कुछ खामियां हैं तो उनको भी इंगित करें। इसमें कोई संकोच न करें, जिससे कि हम इस प्रोग्राम या कार्यक्रम की गुणवत्ता को और आगे बढ़ा सकें। अब आते हैं सीधे आपके सवाल पे। आपने जानकारी हासिल करना चाहिए खरगोश पालन के बारे में। खरगोश पालन निश्चित तौर पे कम समय में अधिक आय देने वाला एक व्यवसाय आजकल बन गया है और आप खरगोश व्यवसाय शुरू करने से पहले आपके पास में ही एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप संपर्क करें और हो सकता है कि इस केंद्र पे समय समय पर खरगोश पालन के बारे में प्रशिक्षण भी हासिल कराया जाता हो। इसके साथ साथ कुछ राज्य सरकार द्वारा खरगोश पालन पर ख़ास तरीके से सब्सिडी या आप इसमें जो छूट भी मुहैया कराई जा सकती है या कराई जाती है, और इसके लिए आप संपर्क करें प्रोग्राम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके पास देथाली में स्थित है। इस देथाली कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विज्ञान समन्वयक से आप सीधे संपर्क करें और पूछें कि खरगोश पालन के बारे में प्रशिक्षण कब वो आपसे हासिल करें। निश्चित तौर पे आप इस प्रोग्राम में या खरगोश पालन में आगे प्रगति करें, आगे बढ़ें। अगला खत मोहम्मद यासिन खान ने नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये नर्मदा के किनारे पर रहते हैं और ये मसालों की खेती करना चाहते हैं, जैसे कि सुपारी, ज़ीरा, शाहजीरा और काली मिर्च, डोडा, इलायची, जायपत्री आदि मसाले ये लगाना चाहते हैं। इसके लिए वे क्या करें? और साथ ही इन्होंने पूछा है कि अरहर की फसल भी इन्होंने लगा रखी है और उसमें इल्लियाँ लगी थी और उसमें इन्होंने दवाई भी डाली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके लिए आगे ये क्या करें, ये भी ये जानकारी चाहते हैं। जनाब यासीन साहब, आपके काफ़ी बुलंद ख्याल हैं और सफलता के लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पर आप सपने देख सकते हैं और आप यहाँ पे इसी से ताल्लुकात रखते हुए आपके जो सवाल हैं, आपने पूछना चाहा यहाँ पे कि जो आपका ये क्षेत्र है नर्मदा नदी के किनारे जहाँ पे आप अवस्थित हैं, यहाँ पर आप जो मसालों की खेती, खासकर आपकी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि इत्यादि की खेती करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि ये जो मसाले हैं जो कि हमारे दक्षिण भारत में उगाए जाते हैं और इनके लिए जो आबो हवा होती है वो साल भर तकरीबन एक जैसी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं हम उष्ण जलवायु। लेकिन हमारा जो ये क्षेत्र है आपका नरसिंहपुर का क्षेत्र, ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पड़ता है। इसकी वजह से जो आपने उक्त मसालों का नाम लिया है, इनको आप यहाँ सफलतापूर्वक नहीं उगा सकते हैं। खासकर इसमें से एक नाम ऐसा है कि बड़ी इलायची। बड़ी इलायची के लिए आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। मैं आप यहाँ पे निश्चित बड़े यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये हो सकती है, लेकिन इस पे आप कुछ ना कुछ आजमाइश कर सकते हैं। बाकी मसाले जिनका कि आपने नाम लिया है उनको तो बिल्कुल ही आप यहाँ उगाने का प्रयास नहीं करें, आपका समय और वक्त और श्रम जाया जाएगा। दूसरा सवाल आपने किया है कि आपके अरहर में इल्लियाँ थीं, आपने कुछ छिड़काव किया लेकिन आपको वांछित फल नहीं मिला। इसके लिए मैं कहूँगा कि हो सकता है जो आपने दवा खरीदी हो उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कोई खोट रह गई हो, या आपका जो एक समय होता, सही समय पे सही वक्त पर जो छिड़काव करना चाहिए और सही मात्रा में करना चाहिए, वो भी पूर्ण होने ना से कभी कभी वांछित फल नहीं मिलते हैं, अवांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपकी जो पहली बताई गई दवाई थी, खासकर जो आपका ट्राइजोफास का आपने नाम लिया, इसको आप किसी सही जगह से खरीदें और ख़रीदते वक्त इसकी रसीद जरूर लें डीलर से,
जिससे कि आपकी उसकी गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हो सकें और आप पुनः छिड़काव करें इस अरहर में। हो सकता है आपको वो जो आपकी परेशानी पहले वक्त थी वो इस समय ना आए। लखन लाल जी पूछते हैं धनबाद झारखंड से, और इनका पूछना है कि मूंगफली की खेती कैसे की जाए, इसके विषय में जानकारी देने की कृपा करें। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लखन लाल जी, आपका जो धनबाद का इलाका है या क्षेत्र है, ये मूंगफली के लिए परंपरागत रूप से चिन्हित क्षेत्र नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको हतोत्साहित नहीं करूँगा कि अगर आपके पास ऐसा प्रक्षेत्र, ऐसी खेती मौजूद है जो बलुई दोमट किस्म की है और जिसमें जल भराव की समस्या नहीं है, तो हाँ, आप मूंगफली की खेती के लिए आगे जा सकते हैं। और ख़ासकर जो कुछ यहाँ के लिए किस्में हैं, इसमें आप जवाहर है, कौशल है, गंगापुरी है, ज्योति है, BG-24, इन किसी प्रजातियों में से किसी का चुनाव कर लें। और इसके बाद मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि प्रजातियाँ दो तरीके की होती हैं, खासकर आपकी जो गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियाँ और ख़रीफ के मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियाँ। तो निश्चित तौर पे आप इसमें एक चुनाव करें। यदि आप खरीफ के मौसम में मूंगफली लेना चाहते हैं तो दूसरी किस्म का चुनाव करें। अगर आप गर्मी के मौसम में मूंगफली लेना चाहते हैं तो उसके लिए किस्में फ़र्क होंगी। इसके अलावा किस्में में गुच्छेदार और फैलने वाली भी किस्में होती हैं। तो खासकर मैं कहूँगा कि आजकल जो गुच्छे वाली मूंगफलियाँ हैं या जो इसकी किस्में हैं वो ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं, क्योंकि इसमें प्रति इकाई अधिक उपज मिलती है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि मूंगफली खेती करने से पहले मैंने कुछ बातें बताई, उन पर आप विचार करें। इस गहन विचार के साथ साथ मैं ये भी आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप किसी निकटतम स्थान पे जाएं, या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि रक्षा इकाई या आपका जो ब्लॉक स्तर पे कृषि विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी आप जानकारी हासिल करें और पूछें कि क्या यहाँ धनबाद क्षेत्र में मूंगफली की खेती की जा सकती है। अगला पत्र हरिनाथ सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, और इन्होंने पूछा है कि गन्ने की जो फसल लगा रखी है उसमें सहदैया नामक खरपतवार उगाती है, उसके लिए ये क्या उपाय अपना सकते हैं। हरनाथ जी, आपका सवाल है कि गन्ने के खेत में खरपतवार काफ़ी आपको दिक्कतें कर रहे हैं, इससे आपको भरपूर उपज नहीं मिल रही गन्ने की। मैं यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ कि आपने एक खरपतवार का नाम लिया जिसका नाम आपने कहा है सहदैया। हो सकता है ये स्थानीय नाम हो, और स्थानीय नाम से राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे पहचान लगाना कि ये सहदैया खरपतवार क्या है, काफ़ी एक दिक्कत भरा और मुश्किल काम है। लेकिन जहाँ तक अगर ये सहदैया खरपतवार घास कुल की श्रेणी में आता है, अगर ये गन्ना भी आपका घास कुल की श्रेणी में आता है, अगर इस श्रेणी में आता हो तो आप एक दवाई है उसको आप नोट करें, लिख लें, एट्राजीन या सिमेजीन। एट्राजीन या सिमेजीन इनमें से कोई एक दवा ले लें, इसकी 800 ग्राम मात्रा लें और इसको घोलें 225 लीटर पानी में। अच्छी तरीके से घोलने के बाद जब आपने गन्ने की बुवाई कर ली, इस गन्ने की बुवाई के 2 या 3 बाद आप खेत में एक सार अच्छी तरीके से छिड़काव कर दें, जिससे कि आपका घास कुल के ज़्यादा स्तर या दूसरे खतवार भी, हो सकता है सहदैया भी इनमें से एक हो, ये निश्चित तौर पे सप्रेस हो जाएंगे, नहीं उगेंगे। और उगेंगे तो इनकी जो बिगर है, इनका जोश है, ओज बहुत कम होगा, इसके ऊपर आपकी गन्ने की फसल निकल जाएगी। इसके साथ साथ आप से मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि सहदैया से मैं बिल्कुल परिचित नहीं हूँ, स्थानीय नाम है, तो आप अपनी कृषि रक्षा इकाई है या आपका जो कृषि विकास केंद्र है, इसके जो साहिवान हैं, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनसे भी संपर्क साधें और पूछें कि इस सहदैया खरपतवार क्या है, इसके नियंत्रण की कौन सी अमुक दवा का प्रयोग करें। अगला खत हमारे नियमित श्रोता और दर्शक जगन्नाथ पटेल जी का है, जो कि ज़िला खंडवा मध्य प्रदेश से लिखते हैं, और इन्होंने हमारे खत के द्वारा काफ़ी प्रशंसाएं भी की है इस पत्र में, और लिखते हैं कि 7 दिसंबर को प्रसारित कार्यक्रम कृषि दर्शन हमें काफ़ी उपयोगी लगा और साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी लगा, जिसमें हमारी मिर्ची की फसल की समस्या के संदर्भ में डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, वो भी काफ़ी लाभप्रद थी। और साथ ही कहते हैं कि कृषि दर्शन की सारी टीम को हमारी ओर से धन्यवाद, और कहते हैं कि इसके माध्यम से हमारी पैदावार में बढ़ोतरी भी हुई है। इन्होंने इस वजह से धन्यवाद दिया है।
जगन्नाथ पटेल जी मोटक्का माफ़ी से निरंतर खत लिखते रहते हैं और इनके खत विशेषता भरे होते हैं। इनके खत में जो सवाल होते हैं वो बहुत ही सामयिक होते हैं, बहुत ही बिल्कुल बिंदुवत होते हैं, बिल्कुल समस्याओं पर ये प्रहार करते हैं। और जब ऐसे किसान भाई अगर प्रोग्राम की, अगर इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है। पटेल साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप प्रशंसा के साथ साथ इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम में अगर कोई खामियां हैं, अगर इसको और उपयोगी बनाने के लिए कुछ सुझाव भेजते हैं हमारी टीम को, तो निश्चित तौर पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह के उत्साहवर्धन के लिए और विविध रंग भरे खत लिखते रहें और अपना जो व्यवसाय है, जैसा आपने कहा भी, उससे अधिक खेतीबाड़ी से लाभ लेते रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के पूछे गए सवालों के जवाब दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके मन में और भी सवाल हैं तो आप हमें पत्र लिखते रहें, पत्रों का सिलसिला जारी रखें और इसी वादे के साथ फिर मिलेंगे आपके नए पत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाई बहनों, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगले कार्यक्रम में ढेर सारी कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।